নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিশ্ব রাজনীতি পুরো বদলে দিচ্ছে ভারত। সব দেশ ভারতের সাথী হতে চলেছে। আর শুধু এটাই না, ভারতও বিভিন্ন দেশকে দিয়ে নিজের স্বার্থ পূরণ করাচ্ছে। ভারতে G20 বৈঠকের পর সৌদি আরবের প্রধানমন্ত্রী MV সালমানের পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতেই থেকে গেছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলছেন শুনুন। जलील कर दिया पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान ने। मैं दिल्ली में पहले तो G20 के लिए आए थे, अब वो स्टेट विजिट पे। उनको पाकिस्तान जाना था। किसको? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको जाना था पाकिस्तान। कुछ घंटे रुकना था, अब वो नहीं गए और पाकिस्तानी भाई साहब फायर हो गए। फायर पाकिस्तानी कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये भी मुसलमान थे, सानू भी मुसलमान थे, ये मुसलमान सब, हालांकि तुम आए क्यों नहीं यहाँ पे? और पाकिस्तानी वो पाकिस्तान के यूट्यूबर माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे, बोले तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? वो कह रहे हम जलील हो गए, ये आया नहीं हमारे पास, ये आया नहीं। तो फिर पूछा गया होगा, हमने पूछा नहीं, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, हमने पूछा उससे, मोहम्मद बिन सलमान से। हमने सबसे पहले बोला, जा रहा था सामने, लंबा चौड़ा 6.5 फुट का बंदा है। हमने बोला या शेख इधर तो देख, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। हमने बोला शेख तुम पाकिस्तान जाती? तो उसने बोला हम नहीं जाते। हमने बोला क्यों नहीं जाती? वो इंतजार करती, कह रहा पैसे मांगती। मैंने बोला तो पैसे देती, कुछ खजूर वहां पे भी फेंकती। कह रहा नहीं, सऊदी और इंडी हम खजूर खाती, गुठली पाकिस्तान में फेंकती। मैंने बोला जो मर्जी करती, वो गुठली फेंकने के चक्कर में पाकिस्तान में वो। पर पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा बॉस, ऐसे बिल्कुल जैसे वो नहीं हो जाता, इंडिजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है और ऊपर खट्टी डकारें आती हैं। अरे पागल हो गए वहां पे पाकिस्तानी, ये कैसे चला गया? हिंदू देश में चला गया और तो सामू तो मुसलमान हैं, तो ये भी मुसलमान है। ये है करके पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इतना ज्यादा है करेंगे कि डर के मारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा इनका, लेकिन वो काम हुआ नहीं इनका। और मोहम्मद बिन सलमान वहां पे गया नहीं। और एक बात मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, ये आएगा क्यों पाकिस्तान? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये ऐसा है क्या लेने हैं? आपके पास क्या है देने को उसको? और वैसे भी उसके ड्राइवर को तो आपने जेल में डाल रखा है। समझ रहे हैं पाकिस्तानी में क्या कह रहा हूं? मोहम्मद बिन सलमान के ड्राइवर को तो तुमने जेल में डाल रखा है। वो गाड़ी में कैसे बैठती शेख, आगे कैसे बढ़ती? उसके ड्राइवर तो जेल में, उसको ड्राइवर को छोड़ो सबसे पहले, ठीक है? मोहम्मद बिन सलमान की ये स्टोरी है, इस्लामाबाद इसने स्किप कर दिया, पाकिस्तान का दिल जला। और इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में खबर आई है कि $25 अरब सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। किस में करेगा? रिकोडे की जगह बलोचिस्तान में, जहां पे मिनरल वेल्थ है थोड़ी सी, उसको निकालेगा। तो ये पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें रिटर्न होता है। कुछ नहीं, पाकिस्तानी जमीन बेच रहे हैं अपनी। इन्वेस्टमेंट और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है? दिमाग चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, और जो करता है बेचारा चाइनीज जैसे, वो भी फंस गए बुरी तरीके से ना। ये चाइनीज बहुत सुरते बनते थे, बहुत तेज बनते थे, पता है? ये फंस गए। पाकिस्तानियों ने उनकी भी जेब काट ली। पाकिस्तानियों ने अपने भाई जैसे चीनियों को, कहता है ना भाई हमारे बिरादर मुल्क चाइना, अपने बिरादर को चूना लगा दिया पाकिस्तानियों ने, उसके भी पैसे खा गए। इतने बड़े चोर हैं इनके लीडर, ठीक है? अब देखो यार कि वो कह रहे हैं $25 अरब मोहम्मद बिन सलमान लगाएगा। वो डॉलर कुछ नहीं लगा रहा, वो जमीन खरीद रहा है इनकी। वो बोलेगा ये लो $25 अरब रिकोडेक हमारा। यही होने वाला है, क्योंकि यार एक बात, हु कैन गारंटी सेफ्टी इन पाकिस्तान? ये बड़ा हल्ला कर रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आई, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आई। आपको पता है अभी क्या हुआ? अभी की लेटेस्ट खबर है, पाकिस्तान के अंदर ही 6 फुटबॉलर इन्होंने खुद के किडनैप कर लिए। पाकिस्तान हैज टेकन होस्टेज पाकिस्तानी टेररिस्ट, और जो भी हैं वो कोई भी लोग होंगे, मिलिटेंट्स होंगे, फाइटर्स होंगे, इन्होंने खुद के फुटबॉलर्स को इन्होंने अगवा कर लिया। आपको लगता है हमें वहां पे विराट कोहली या रोहित शर्मा, किसी और को, बुमराह को भेजना चाहिए वहां पे? शुभम गिल वहां पे चला जाए, हमें किसी को भेजना चाहिए? जब वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है, तो दूसरे बंदे कैसे सेफ होंगे यार? इनको तो बोल देंगे काफिर है, इनको मारो तुम जन्नत जाती। कैन वी टेक द रिस्क? वी कांट टेक द रिस्क। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं BCCI से कि ये जो मैच ना आज कह रहे थे, आज मैच होगा और आज एक रिजर्व डे है और बड़ी अच्छी, लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी बैटिंग करें। मुझे ₹2 का इंटरेस्ट नहीं है यार। मैं तो कहता हूं कि जब मैच हो ना पाकिस्तान के साथ, एक तो भगवान न करे हो, जब हो तो पूरे दिन बारिश हो,
इंडिया पाकिस्तान के मैच में पूरे दिन बारिश हो, शुरू से एंड तक बारिश हो, बाढ़ आ जाए पिच में, हैंडपंप लगा दो सनी देओल वाला बीच पिच में, ठीक है, कि 2 फुट से पानी निकले फर फर करके, होनी नहीं चाहिए। क्या बकवास, क्रिकेट खेलो क्रिकेट। आई डोंट लाइक दिस क्रिकेट बिजनेस है जी। अच्छा, इटली ने चाइना को कर दिया है टाइट। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, आपको पता ही है, जिसका सीपैक भी एक हिस्सा है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा काम जाम होता। इटली ने बोला है कि भाई साहब हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल रहे हैं, और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के प्रीमियर को मुंह पर बोल दिया, सुनो मिस्टर चाउमिन, हम अब आपके बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने 2-3 कारण दिए बड़े इंटरेस्टिंग। पहली बात उन्होंने बोला कि जो हमें लगा था कि हमें ये फायदे होंगे, या जो आपने एडवर्टाइजमेंट करी थी, है ना, कि इस पाउडर से धोएंगे तो कपड़ा इतना चमक जाएगा, कह रहा वो कपड़ा तो और गंदा हो गया, राइट? यानी कि जो आपने प्रॉमिस करा था वो चाइना डिलीवर नहीं कर पाया, उन्होंने चीन को बोल दिया मुंह पे, पहली बात। अच्छा, इटली यूरोपियन यूनियन का एक ही देश था जिसको पहले बड़ी खुजली खाज हुई थी कि हम भी बीआरआई में जाएंगे, हम भी। चाइनीज ने बेच दिया होगा, बेचने में तो एक्सपर्ट है चाइनीज, उन्होंने टिका दिया इनको। अब बाद में उनको लगा कि ये तो चाइनीज माल है, ये तो काम ही नहीं करता, टूटा फूटा है। फिर वो लोग थोड़ी उनको अकल वकल आई, उन्होंने मना कर दिया चाइनीज को। दूसरा कारण जो उन्होंने दिया है वो दोस्तों और भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि यार तुमने हमें बोला कि तुम्हें फायदा होगा, हमें तो नुकसान हो गया। हमें नुकसान हो गया। हमें कैसे नुकसान हो गया? हमें ऐसे नुकसान हो गया कि चाइना तो हमसे माल खरीद ही नहीं रहा, हमें ही फोर्स कर रहा है कि हम सारा चाइनीज माल खरीदें। चाइना धनाधन एक्सपोर्ट करे जा रहा है, धनाधन एक्सपोर्ट करे जा रहा है, हमें एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं देता चाइना। तो ये तो वन वे लव हो गया, ठीक है ना। और तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एनालिसिस है, कि कहीं ना कहीं इटली अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था दोस्तों। इट वॉज फीलिंग आइसोलेटेड इन द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि बाकी तो सब तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सबके नेशनल सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी थ्रेट तो चाइना है, प्राइमरी थ्रेट आपका चाइना, और यहां पे इटली है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, बड़ा अहम हिस्सा है यूरोपियन यूनियन का। इंग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ, यूके इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट यूरोप का तो हिस्सा है ही नहीं। यूके इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन, बट इट्स पार्ट ऑफ यूरोप। तो भाई इसमें तो बहुत अहम देश है इटली। अब जब अहम देश है तो उससे बोला कि भाईजान आप तो अहम देश हैं, वो कहता मैं बीआरआई का हिस्सा बन गया। उसने बोला चाइना तो मेन, हमारा थ्रेट ही चाइना है, आप दुश्मन की गोद में जाके बैठोगे फिर हम लड़ेंगे कैसे? फिर वहां से निकलने का प्रोग्राम, ये मेरा एनालिसिस। वो वहां से निकलने के चक्कर में इन्होंने मुंह पे बोल दिया। इनको आई थिंक दिसंबर तक इनको यस या नो बोलना था एक्सटेंशन के लिए, इन्होंने अब नो कर दिया, इनकी तरफ से ना है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है रशिया का सर्गी लेवरोव का ये कहना है कि डिडंट एक्सपेक्ट वेस्ट टू एक्सेप्ट G20 डिक्लेरेशन। इसने मोदी जी की पूरी तारीफ कर दी। इसने बोला भैया जो यूक्रेन, अच्छा मुझे भी लगता है कि यूक्रेन के भी ना दिमाग खराब, मैंने कल भी बोला था मेजरली राइट पे ना, यूक्रेन के दिमाग होगा खराब बहुत ज्यादा, तो फालतू की हरकतें करता है यूक्रेन वो है जो कहता है कि नहीं सब मेरे हक में बोलो, अगर तुम मेरे हक में नहीं बोलते तुम बुरे आदमी। यूक्रेन का ये मूड हो गया लाइफ में, क्योंकि उसको वेस्ट वालों ने इतना चढ़ा दिया। अब इसके पहले जो G20 समिट हुआ था बाली में, याद है आपको बाली में समिट हुआ था, हमने उसके बारे में बात करी थी। बाली में जब समिट हुआ था G20 का, तो उधर यूक्रेन के फेवर में बोला गया और रशिया के खिलाफ बोला गया, रशिया ने एग्रेशन कराया, रशिया ने अटैक कराया, ये सब वर्ड्स यूज करे गए। तो यूक्रेन बड़ा खुश हो गया। यूक्रेन वाले भी बेवकूफ हैं और इनका जेलेंस्की चोर तो है, वो बेवकूफ भी है, मुझे लग रहा है बेवकूफ भी है। क्यों? अरे भाई किसी कागज में हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में कोई चीज कही गई, उससे जीरो फर्क पड़ रहा है यार। क्या बिगाड़ लिया आपने रशिया का? बात बताओ। अच्छा चलो, 1 साल पहले लिखा गया कि रशिया बहुत खराब है और रशिया ने बहुत बुरा अटैक करा, तुमने कर क्या लिया उसका ये बताओ, तुमने कर क्या लिया? और फिर तुम बुरा मान रहे हो कि इंडिया ने ऐसा क्यों करवा दिया। सर्गेई लेवरोव यही कह रहा है कि यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट मान जाएगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट मान जाएगा। और सही बात है, चीन एक तरफ, रशिया एक तरफ, वहां पे इंग्लैंड एक तरफ, जर्मनी एक तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ, सारे लोग इटली फिटली सब मिले हुए एक तरफ, और एक दूसरे की तरफ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के गरेबान पे हाथ पकड़ने वाले, ये चक्कर हो गया था। उन सबको बैठा के पुचकार के मोदी जी की टीम ने बोला तो चलो बेटा कोई बात नहीं, साइन करो जल्दी से, पापा कह रहे साइन करो। सबने साइन करा, 83 पैराग्राफ्स थे, सबके सब में साइन करा, नो फुटनोट, नो नथिंग, नो ऑब्जेक्शन, साइन करके थ्रू हो गया। अब ये सर्गेई लेवरोव जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहा है कि यार हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने पूछा अपने दोस्त को, वो थोड़ा सा मोदी जी का सपोर्टर था, तो उसने एक ही जवाब दिया, कहता मोदी है तो मुमकिन है। मैंने बोला यार और भी कोई लॉजिक होगा इसका? कह रहा नहीं साहब हमारे लिए यही लॉजिक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने बोला, उन्होंने साइन कर दिया। आई एम श्योर इसके पीछे बहुत डेफ्ट डिप्लोमेसी रही होगी। अमिताभ कांत साहब हैं जो शेरपा थे G20 के, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, उनकी टीम ने जबरदस्त मेहनत करी है।
राइट। लेकिन लीडरशिप तो मोदी जी की है ना। एट द एंड ऑफ द डे मोदी जी ने बोला होगा कि आई वांट दिस, टीम काम पे लग गई और टीम ने डिलीवर करा। तो ये स्टोरी है। और बिग थैंक्स एक्चुअली हैज कम फ्रॉम रशिया। एक बहुत बड़ा थैंक यू आया रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया को आइसोलेट होने से भारत ने बचा लिया। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।